प्रदेश की सरकार नहीं करती, उसी नियम का पालन उत्तराखंड की सरकार नहीं करती। और उत्तराखंड की सरकार ने तो पुष्कर सिंह धामी जी ने तो गजब कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वहां के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब आप बताइए, एक संविदा कर्मियों से किस प्रकार से उस संविदा कर्मी अपने परिवार को चलाने का कार्य करता है, जरा उनसे जाकर पूछिए पुष्कर सिंह धामी जी, तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन आप तो, ये तो सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं सर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार का स्वाभिमान मर चुका है, इस सरकार का जमीर मर चुका है। यदि इनका जमीर नहीं मरता, इनका स्वाभिमान नहीं मरता, इनके अंदर संवेदनशीलता होती, तो अपने केंद्र सरकार की नीति को, अरे अपने हित में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी की सरकार, भारत सरकार का जो निर्णय आता है सर, सिर्फ भारत सरकार हटाकर उत्तर प्रदेश सरकार कर देती है। मोदी जी का नाम हटाकर नीचे योगी आदित्यनाथ जी हो जाते हैं। क्यों? जब अपने हित में इनको दिखाई देता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के हित में हो तो इनको नहीं समझ में आता है। तो भारत सरकार के निर्णय को भी मानने को बाध्य नहीं होते हैं। किस प्रकार की विडंबना। अभी कुछ दिन पहले सर अमित शाह जी को आपने देखा होगा, देश के गृह मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने पे पूरे भारत में बड़े बड़े जश्न मनाए गए। लेकिन आप बताइए, उसी में पेज नंबर 25.5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है सर कि हमारे जितने विषय हैं सर, इसको पहले मुख्य विषय नहीं माना गया था, हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय माना गया, मेन सब्जेक्ट माना गया। जिस प्रकार से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस है, उस प्रकार से हमारे विषय को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो गृह विज्ञान हो, चाहे वो कृषि विज्ञान हो, चाहे फल संरक्षण उद्यान हो, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये सारे विषय अब मुख्य विषय के रूप में माने जाएंगे। और उसमें यह भी लिखा है, इसके अस्थायी अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन भारत सरकार के निर्णय को संशोधन करते हुए बता दूं, थोड़ा सा इसी पे फिर मैं दोबारा आऊंगा विक्रम सिंह आपके पास। आप कह रहे हो मोदी जी ने कहा सरकार नई शिक्षा नीति लाएंगे, मोदी जी ने कहा था उज्ज्वला योजना लाएंगे। मैं 2-3 घटनाओं की बात करता हूं। उज्ज्वला योजना की बड़ा जोर शोर हुआ, मीडिया ने बड़ा कहा कि गैस और धुआं गायब हो गया, गांव से उज्ज्वला सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं, उसका कोई ये बात करने को मीडिया राजी नहीं है। और बता दें अंदर की बात कि उज्ज्वला का सिलेंडर किसी को फ्री नहीं मिला था, 1970 रुपया फाइनेंस किए गए थे आपके। विधायक सिर्फ गांव ही गोद नहीं लिए हैं सर, विद्यालय भी गोद लिए हैं। और जरा उन विद्यालय की स्थिति भी जाकर देख लीजिए, कहीं बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है। और 100 रुपया थोड़ा ही गोद लिए थे, बेंच के लिए थोड़ा ही गोद लिया था, गोद लिया बालक पेशाब कर दिया, स्कूल ने उनके ऊपर उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कहा जाओ बदतमीजो, तुम तो मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, तुमने मेरे ऊपर लैट्रिन कर दी, जाओ भागो यहाँ से, तो गोद उन्होंने ढकेल दिया उसी दिन। तो ये व्यवस्था है सर सरकार की, सिर्फ अपना फीस रोकना है जी। फर्जी आभा मंडल बना के घूम रहे हैं। बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है सर, इसके लिए कितनी मेहनत की जाती है हम लोग के द्वारा, लेकिन सरकार उसका कोई पारितोषिक नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मियों का शोषण करना है और इतना परेशान कर दो कि एकदम शोषण की पराकाष्ठा को सरकार पार कर चुकी है सर। चलिए दिनेश बाबू, सभी राज्यों में संविदा कर्मी लगातार नियमित किए जा रहे हैं, कहीं आदेश हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी विजय बंधु ने एक बड़ी बात की कि 2 राज्यों ने बहुत अच्छा आदेश पारित कर दिया, राजस्थान सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, कि हमारे राज्यों में अब संविदा पर भर्ती ही नहीं होगी। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेटाइजेशन विभागों का हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म कैसे हुई? जब प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस शुरू हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होता तो क्या इससे पहले की सरकारें, जब सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थे, तब कितने कर्मचारी थे? मैं देखता था डाकघर, इतना कर्मचारी था, प्रत्येक गांव से कोई न कोई कर्मचारी डाकघर और टेलीफोन विभाग में होता था। रेल, डाकघर, रेल विभाग और सेना की ऐसी नौकरी मानी जाती थी जिस घर से कोई आदमी है वहां बड़ी खुशहाली होगी। ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, गांव में अलग उनकी इमेज थी। आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गए, न तार घर है, न डाकघर है, न रेल घर है,
अभी मैं हैरान था, लखनऊ का एक टिकट वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर कि प्लेटफॉर्म की टिकट 100 रुपया की थी, 50 रुपया की थी। क्या आप भी सवारी देखकर प्राइवेट बसों की तरह टिकट बढ़ाओगे? भाई भारतीय रेल इसलिए नाम है कि वो भारत सरकार की है और सरकार हमारी है, तो आपने एक बार तय कर दिया वो रहेगा, क्या रोज बढ़ा दोगे? दिनेश बाबू, शिक्षा मित्र परेशान है रोज। पिछले 3 दिन पहले मैंने देखा 3 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। मुझे बड़ा कष्ट होता है, कोई भी साथी हमारा इस दुनिया से जाता है। जी सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे जो है भावनाओं को समझते हैं और सत्य की जो सच्चाई होती है वो आप हमेशा बोलते भी हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह सरकार हम लोगों को शोषण कर रही है, जो बहुत घोर अन्याय हो रहा है, अब तो बर्दाश्त के हद के बाहर हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि सभी संगठन एक होकर के एक मंच पे आकर के एक अपना जो है लक्ष्य बना लो कि हमें शिक्षा में जो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट आप सरकार करने जा रही है, कुछ भी कर रही हो, लेकिन हमारा जीवन तो अभी अंधेरे में है पूरी तरह से। हम अभी जिस माँ बाप ने हमको पाल पोस के बड़ा किया,